हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग एकेडमी। कार्डियम नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंसारी नगर न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन सेक्शन से जो नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस क्या रहेंगी नोटसेट 2020 के लिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो देखिए, ये जो रिज़ल्ट नोटिफिकेशन था आपका, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। जिन जिन स्टूडेंट्स का भी जो नोट सेट में रैंक आए हैं रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ग्रेड बी पोस्ट के लिए, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो उनको फॉलो करनी है। तो आइए बात करते हैं उन इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पे पूरा जो प्रोसीजर है वो बताया गया है। क्या प्रोसीजर है, जैसे आपका जो नोट सेट का रैंक आ गया, सबसे पहले क्या हुआ, जो प्रोसेस थी एप्लीकेशन फॉर चॉइसेस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर एलोकेशन कंप्लीटेड। फर्स्ट फेज़ के अंदर आपने क्या किया था कि जो भी आपको एम्स, जो भी आपके अकॉर्डिंग, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आपको चाहिए था, आपने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी इंस्टीट्यूट था आपने उसको फिल किया। उसके बाद स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन टू एक्सेप्ट। देखिए, द रिजल्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ नोट सेट रैंक एंड एप्लीकेशन ऑफ चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर एलोकेशन एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एक्सरसाइज्ड बाय इन स्टेज 1। तो देखिए, स्टेज 1 के अंदर आपने जो भी अपनी चॉइस का सेंटर था, इंस्टीट्यूट था, वो आपने भर दिया। अब ऑप्शन 1 क्या है, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सेप्ट एंड विश टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन एट एलोकेटेड इंस्टीट्यूट, कि आप उसको एक्सेप्ट करें, जो भी आपके लिए इंस्टीट्यूट आया है रैंक वाइज आप उसको एक्सेप्ट करें, रिपोर्ट करें वहाँ पे और ज्वाइन करें। एंड डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन subsequent राउंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट एलोकेशन, दिस इज़ द फाइनल चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट बाय कैंडिडेट। यही जो आपने इंस्टीट्यूट की प्रेफरेंस भरी थी उसके अकॉर्डिंग रैंक वाइज जो आपका आई है वो आप एक्सेप्ट करें। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स। अगर आप चाहते हैं कि अपग्रेड हो दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर, which has higher in order of preference at the time application for institute where no offer has been made। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि जो आपने जितनी भी प्रेफरेंसेस भरी थी आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपको वो ऑप्शन से आपको दे दी गई है। अब जो यहाँ पे बताया है इन्होंने कि नोट 1 क्या है, कैंडिडेट सेलेक्टिंग ऑप्शन 1, अगर ऑप्शन 1 कोई सिलेक्ट कर लेता है, मतलब जो सब्सिक्वेंट राउंड्स नहीं चाहता, जो सिलेक्ट कर लिया जिसने पहला ऑप्शन, वो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दे जो भी रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस एज रिसीव्ड इन द पोर्टल या ईमेल या एसएमएस से जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको भेजी गई हैं। ऑल कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज ऑप्शन केयरफुली एज नो चेंजेस अलाउड फॉर क्लोजिंग डेट्स, मतलब आफ्टर क्लोजिंग डेट्स के बाद आप कोई भी जो चेंज है वो नहीं कर सकते, इसीलिए जो ऑप्शंस हैं वो आप बिल्कुल केयरफुली चूज़ करें। ऑप्शन 2 जो है, शैल नॉट बी अवेलेबल टू दोज हु हैव बीन एलोकेटेड इंस्टीट्यूट एट फर्स्ट प्रेफरेंस, जिनको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस का इंस्टीट्यूट मिला है वो चेंज नहीं कर सकते, सेकेंड ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल नहीं है। सिर्फ सब्सिक्वेंट राउंड्स है वो सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने जो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस का जो इंस्टीट्यूट था वो फिल किया लेकिन वो उनको मिला नहीं। अब देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है वो किन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, जिन्होंने अपनी जो फर्स्ट प्रेफरेंस का जो इंस्टीट्यूट फिल किया था और वही उनको मिल गया, उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है। एंड हैव टू मैंडेटोरीली चूज़ ऑप्शन फर्स्ट एंड कंप्लीट फर्दर प्रोसेस एज एप्लीकेबल, और वो ऑप्शन फर्स्ट को चूज़ करके अपनी जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी करे। अब देखिए, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है, शैल ऑल्सो कंप्लीट अदर प्रोसेसेस एज रिक्वायर्ड बट विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन ऑन एलोकेटेड इंस्टीट्यूट टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। अगर कोई कैंडिडेट ऑप्शन 2 को चूज़ करता है, जिनको अपनी प्रेफरेंस का जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं मिला, तो वो क्या करे, जो पूरी प्रोसेस है उसको तो कंप्लीट कर दे बट वो ज्वाइन ना करे जब तक कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस ना आ जाए। इफ़ इज़ ऑफर्ड एम्स इज़ हायर प्रेफरेंस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट
rounds, then the previous offered aims will be vacated automatically. तो देखिए जो भी एम्स, अब देखिए इफ़ जो एम्स हायर प्रेफरेंस में रहेगा सब्सिक्वेंट राउंड्स के अंदर, तो जो प्रीवियस ऑफर्ड एम्स था वो एक ऑप्शन की तरह रहेगा, ठीक है। एंड कैंडिडेट विल हैव टू री फॉलो द प्रोसीजर मेंशन फॉर द न्यूली ऑफर्ड एम्स। तो जो कैंडिडेट है उसको वेट करना पड़ेगा जब तक जो सेकंड एम्स की प्रेफरेंस है वो ऑफर नहीं हो जाती। ऑल राइट्स रिलेटेड टू प्रीवियस ऑफर्ड इंस्टीट्यूट शैल बी फॉरफिटेड विदाउट एनी फर्दर नोटिस, ठीक है। वेयर अ कैंडिडेट एक्सेप्टेड एज सेकेंड ऑप्शन, जहाँ पे कैंडिडेट सेकेंड ऑप्शन को चूज कर लेता है एंड डिड नॉट गेट एनी अपग्रेडेशन टू हायर प्रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूट इन सब्सिक्वेंट राउंड, और अगर फिर भी उसको कोई भी अपग्रेड ना मिले हायर प्रेफरेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट की, तो वो क्या करे, इन सब्सिक्वेंट राउंड विल हैव ऑप्शन अवेलेबल टू एक्सेप्ट ऑप्शन 1। तो अगर सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं आप, चूज़ करने के बाद भी आपको कोई अपग्रेड इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट को ही चूज़ करना पड़ेगा, और जो आपको ऑप्शन फर्स्ट में जो भी इंस्टीट्यूट मिला है वही लेना पड़ेगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो कैंडिडेट को 25,000 रुपये अवेलेबल जो भी हैं डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे पेमेंट मेथड के थ्रू, जो नीचे बताया गया है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा, ये रिफंडेबल है आफ्टर ज्वाइनिंग। उसके बाद में बात करते हैं, अबो ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड एक्टिवली एंड केयरफुली विद इन गिवन डेट्स, अदरवाइज द ऑफर विल लैपेज। अगर जब तक ये जो डेट्स दी गई हैं, जब तक आप ये ऑफ़र हैं इस पे एग्री नहीं करते, जो भी ऑप्शंस हैं उन पे एग्री नहीं करते, तो उसके अगर टाइम निकल जाने के बाद करते हैं, एंड ऑल ऑफर्ड शीट्स विल बी forfeited and deemed to be equivalent to refusal to accept, and her sheet allocation shall stand cancel, and he and she shall not be eligible for further round of online seat allocation। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता दिए गए टाइम के दौरान, तो जो उसकी सीट है वो उसको नहीं मिलेगी। जो सीट है वो नेक्स्ट कैंडिडेट के पास चली जाएगी, वो दोबारा सीट एलोकेशन राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी जो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस है इसमें बता दिया है कि स्टेज 1 के अंदर आपने अपने जो ऑनलाइन सेंटर थे वो फिल कर दिए, इंस्टीट्यूट जो भी आपकी प्रेफरेंस के थे वो भर दिए। अब स्टेज 2 के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए गए कि एक आप अपनी एक्सेप्ट करो अपनी विश से और रिपोर्ट करो, और सेकंड ऑप्शन है अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस का सेंटर नहीं मिला है, तो आप सेकंड के लिए ट्राई कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर आप सेकंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आपको अगर कोई अपग्रेड मिलता है, फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो आप एप्लीकेबल हो। अगर इससे पहले आपको अपनी जो सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सारी की सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और अगर सेकंड ऑप्शन आपके लिए नहीं आता है तो आपको अपने फर्स्ट पे ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, और आपको 25,000 रुपये तक जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ऑल प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑप्शन सेलेक्टेड अबो आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सर्टिफिकेट एज पर लिस्ट प्रोवाइडेड बिलो। तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं देखिए जो डिपॉजिट करवाने हैं। अपलोड द कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज पर डेट्स मेंशन इन द रिजल्ट नोटिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन ऑफ पोर्टल। तो जो भी डेट दी गई थी आपको नोटिफिकेशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपको कलर्ड जो स्कैंड कॉपीज़ हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट की वो डिपॉजिट करवानी है, अपलोड करने हैं जो सर्टिफिकेट्स हैं। विल बी अलाउड ओनली आफ्टर एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन टू एक्सेप्ट एज इन स्टेप 1। जो स्टेप 1 था ऊपर, आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपने सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कौन कौन से जो आपके सर्टिफिकेट है आपको अपलोड करनी है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड में आपको क्या करना है। पेमेंट मेथड जो है जो सिक्योरिटी के लिए रखा जाएगा वो कहाँ, बैंक नेम बता दिया गया है, ब्रांच नेम बता दी गई है। 25,000 रुपये आपको यहाँ पे डिपॉजिट करवाने हैं। ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा जो ज्वाइनिंग के बाद आपको रिफंडेबल हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर, IFSC और MICR कोड यहाँ पे आपको बता दिया गया है।
उसके बाद में क्या होगा कि जो रिफ़ंड हो जाएंगे आपके, जो ऑप्शन 1 अगर चूज़ कर लेते हो आप, जो भी एक्सेप्टेड एम्स है वो आप अगर ले लेते हो तो फिर उसके बाद में क्या होगा, वेरिफिकेशन होगी जो भी अपलोडेड सर्टिफिकेट है। द अपलोडेड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट विल बी प्राइमरी, जो आपका इंस्टीट्यूट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड किए हैं आपने, उनको चेक किया जाएगा। द आउटकम ऑफ सच वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाइड थ्रू पोर्टल ओनली, जो भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है वो पोर्टल के थ्रू आपको उसकी नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। एनी फर्दर रिक्रूटमेंट टू सबमिट क्लैरिफिकेशन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी कंप्लीटेड इन टाइम बाउंड मैनर, ये आपको एक जो आपका टाइम दिया गया है उसी मैनर में आपको डिपॉजिट करवाने हैं सब कुछ आपके जो सबमिशन है। फेलियर टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, तो इससे क्या हो सकता है, अगर आप दिए गए टाइम पीरियड के दौरान अगर सबमिट नहीं करवाते हो तो आपकी जो सीट है, जो आपकी इंस्टीट्यूट आपने चूज़ किया है, आप उस अपनी पोस्ट से भी जा सकते हो। 9th क्या है, एनी वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू एनी रीज़न शैल बी एडिड ओनली इन द सब्सिक्वेंट राउंड फॉर एलोकेशन, अगर कोई भी वैकेंसी है आती है तो वो सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए डाल दी जाएगी। एंड ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन विल बी मेड थ्रू द ईमेल, एसएमएस एंड पोर्टल, वो पोर्टल के थ्रू ही, एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी अगर फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो। देखिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है आपकी कि आपको क्या करना है। आपने जो नोरसेट का रैंक है वो आपके आ गए थे, अब आपने जो रैंक है वो अपना देख लिया है, आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन वही कैंडिडेट चूज़ कर सकता है जिसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो उसने इंस्टीट्यूट भरा था वो नहीं मिला। अगर उसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वाला इंस्टीट्यूट मिला है तो वो सेकंड ऑप्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो चलिए बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ ऐसे ही नई अपडेट से रिलेटेड। थैंक यू।